हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आइए मिलकर स्टार्ट करते हैं। कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं। देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कीजिए, आगे बढ़िए। चलो, ये क्वेश्चंस रीड्स मेंस में पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी में पूछे जा चुके हैं, एमटीएस में, सीजीएल में, इन एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, रीट में पूछे जा सकते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो छाट के बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको किसी संख्या के वर्ग का 3/5 126.15 होता है। क्या होता है? वह संख्या ज्ञात करनी है। भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। संख्या ज्ञात करनी है, क्या है? देखिए भाई, सबसे पहले तो वो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जैसा जैसा का जिसके साथ आ जाए ना, वो मल्टीप्लाई होता है। का मतलब होता है मल्टीप्लाई। वर्ग, संख्या मान ली अपन ने ए, उसका वर्ग का 3/5, वर्ग का 3/5। आगे बात समझ में, वो 126.15 होता है, यानी वर्ग किया उसका 3/5 क्या होता है, कौन सा नंबर मिलता है? 126.15। कोई दिक्कत? अब बच्चों पॉइंट हटाएंगे दोस्तों तो क्या लग जाएगा? 100 नीचे। 100 से काटा 20 बार, 5 से ऊपर नीचे भाग जा रहा है, काट के देख लो, ये 4 बार और ये 2 बार और 25 से 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। आई बात समझ में? शायद कुछ गलती तो नहीं कर बैठे? दो बार है ना, 5 बार, 2 बार, 3 बार, 3 से भी जा रहा होगा। 24 बचा 1, 4 और 1 41। ए स्क्वायर बराबर 841/4। स्क्वायर हटाओगे, रूट लगाओगे। 841 किसका वर्गमूल होता है भाई? आपको पता है 29 का। 4 किसका होता है? 2 का। तो 1 का मान कितना आ गया? 14.5 डिवाइड करने पर। आज का आंसर ये रहा। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी भाई, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार। 3 भिन्न, भाई 15 से बड़ी 3 भिन्न सम संख्याओं का योग 58 है। उसमें से एक आवश्यक जो चीज मतलब दोनों में कॉमन है, ये होगा। मतलब एक संख्या तो लेनी होगी, उसके बिना वो जो पूरा नहीं होगा। देखिए भाई, 3 15 से बड़ी सम संख्या। सम संख्याएं क्या होती हैं? जिस संख्याओं में 2 का भाग जाए, ये सम संख्या होती है। विषम संख्या होना चाहिए 58 होना चाहिए। भाई, सबसे पहले मान लेते हैं ए बी सी। सबसे बड़ी संख्या मान लो 15 के बाद 16 आती। एक संख्या अपन ने क्या ले ली? 16। एक संख्या क्या ले ली अपन ने? 18। भाई समी तो है, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को जोड़ो,
14 80 लगी 34। 58 में से 34 माइनस करोगे, एक संख्या आ गई 24 है। इसके बाद भी कोई संख्या आ सकती है क्या? मान लेते हैं अपन 16। 18 को ना लेके अपन ने 20 को ले लिया। क्या आ गया अपने पास? 36। तो भाई 54 में से 36 अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा? 22। 22 आ गया। ठीक है, इसके बाद भी कोई और संख्या देख लीजिए भाई। 24 22 अगर यहां ले लिया तो 22 तो यहां आ चुका है, 24 भी आ चुका, 26। बहुत है ऐसे नंबर, मगर एक संख्या ऐसी है, जैसे अपन ने ये ले लिया 18 और 24, ये कितना हो गया? 12 से लगी 42 है ना। क्या हो गया? 42। भाई अपन ने 16 इसलिए लिया है, ये कह रहा है 15 से बड़ी। मान लो अपन ने 18 ले लिया, 18 के बाद 20 ले लिया। भाई 18 के बाद 20 ही तो आता है, 16 थोड़ी नहीं आता। इनको जोड़ो, क्या आ गया? 38। 58 में से अगर इसको माइनस करते हैं तो कितना आता है अपने पास? 20। तो एक संख्या बार बार आ रही है शायद। तो इसको नहीं ले सकते। मान लो 22 ले लो। क्या ले लो? 22। 22 लिया तो कितना आ गया? फिर 18 आएगा। तो इसका मतलब 16 लेना आवश्यक है, यानी 16 इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी। तो आंसर कितना आएगा? वो संख्या क्या आएगी? 16। आई बात समझ में? भाई एक बार 18 लिया, फिर 20 लिया तो 20 आ रहा है, फिर 20 लेते हैं, 22 लेते हैं तो 18 आ रहा है, 22 लेते हैं, 24 लेते हैं। देख के देख लो, 22 लिया, 24 लिया, उसके बाद कितना आएगा? 40। माइनस किया अपन ने 12। 12 क्या है? 15 से छोटा है, इसलिए इसको नहीं ले सकते। ये टर्म को तो बिल्कुल ही नहीं ले सकते। तो कौन सी टर्म बनती है अपने पास? दो टर्म बनती है, दो ही कंडीशन बनती है। वह संख्या जिसे 4 का स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर के अंश और हर दोनों में जोड़ने पर भिन्न 4/9 हो जाती है, होगी। भाई वो नंबर अपन को ज्ञात करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि वो नंबर ज्ञात करो। कौन सा नंबर? मान लो वो नंबर x है, वो नंबर अपन को ज्ञात करना है x। कि 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर में जोड़ने पर, अंश और हर में दोनों में जोड़ने पर, जोड़ दिया भाई, अपने को क्या मिलता है? 4/9 मिलता है। अब इसको अपन को सोल्व करना है। देखिए कैसे होगा। नीचे ऐसे, इसका इंटू इधर से और उसका इंटू इधर से, क्या आएगा? (81 + x). ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो कितना आता है? 144। ये 9x। इसका इससे किया तो 4 और 8 24 32 + 4x। इसको इधर ले आते हैं, उसको उधर ले जाते हैं। 9x - 4x। भाई ये इधर आ गया, ये नंबर उधर चला गया, बराबर 324 - 144 5x। ये कितना बच गया? 0। 12 में से 4 गए 8 और 2 में से 1 गया 1।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36। इसको काटेंगे तो 36 बार जाता है। x की वैल्यू कितनी आ गई 36। तो x का मान कितना है 36। अगर 36 को यहाँ जोड़ दे और यहाँ जोड़ दे और इनको आपस में काटे तो 4/9 प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भाई 999 अपॉन सही 1/7, फिर प्लस का साइन 999 2/7, इसी प्रकार फिर 999 3/7। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, कई बार पेपर में भी पूछा जा चुका है। इसके बाद एक और है 999 6/7। इसका आंसर क्या होगा देखिए भाई, करते हैं सॉल्व। इसमें से ये अगर कॉमन लेते हैं, ये नंबर्स सब में है, ले लेते हैं कॉमन। 1 2 3 गुणा 6। अब कहोगे सर 6 क्यों किया भाई? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, क्यों? इसको अपन लिख सकते हैं 999 प्लस 1/7। कोई दिक्कत है इतनी बात में? नहीं है ना, तो 6 बार लिख लिया। अब अपने पास प्लस का साइन है, अंदर क्या बच गया 1/7 2/7 प्लस 3/7 4/7 5/7 6/7। आ गई बात समझ में? आ गई। तो इसको कैसे वो सोल्व होता है देखिए। इसमें 9 है तो इसको बोल सकते हैं 9 × 1 1 1 बोल सकते हैं ना। आगे बात समझ में भाई, 1 1 1 इसको बोल सकते हैं ना। 9 से इंटू जब इसको होगा तो वही नंबर आना है। ये मल्टीप्लाई को शो है इजी करने के लिए। तो ये 6 को 2 गुणा 3, ये कितना आ गया? बेस सबका समान है, ऊपर जोड़िए 3 3 6 4 10 10 5 15 और 6 21। 7 का भाग दिया तो 3 बार, यानी इसमें क्या जोड़ेंगे 3 और जोड़ देंगे। अब इसका इंटू करते हैं, ये कितना आ गया 27 27 से 5 54 27 दूनी 54 54। देखियो बहुत इजी हो गया है ना। अब इसको कैसे करेंगे देखिए भाई, यही है एक बार 4 4 4 फिर 55 55 55 जोड़ दीजिए। ये तो इसको इंटू करने पे आया और 3 ऐड होगा तो कितना आ गया 5997। भाई कैसे किया देखिए, 1 1 1 है। आप ऐसे तो होता 4 बार 4 आता, 3 बार 3 आता, 3 लिख दिया, फिर 5 आता 1 2 3 5 बार हटाओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कैसे होगा देखिए। 1 प्लस 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस 1/3 ब्रैकेट 1 प्लस 1/4। ऐसे चलते चलते ब्रैकेट 1/120 तक आ गए। इसका मान क्या होगा देखिए भाई। मान कैसे ज्ञात होगा, इसको क्या बोलेंगे इस टाइप के सवाल, 2 और 1 3 इंटू में है, ये क्या होगा 3 और 1 4, ये कितना होगा 4 और 1 5। आगे बात समझ में, चलते चलते कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। 20 और 121/120। इससे पहले कितना आना था, इससे पहले आना था 120/119। उससे पहले क्या आना था भाई, ये नंबर से बड़े वाले नंबर से छोटा है ना नीचे वाला नंबर, देख लो आप। अब देखिए कॉम्बिनेशन कैसे जा रहा है, 3 से 3 4 से 4, यानी ऊपर वाले नंबर से दूसरा नंबर जा रहा है नीचे वाला। तो इसी प्रकार 5 से यहाँ कोई 5 होगा, 6 से यहाँ 6 होगा, इसी प्रकार 120 से 120 होगा,
119 से 19 होगा। क्या बच जाएगा अपने पास? ऊपर तो बच गया 121 और नीचे बच गया 2। अगर इनको अपन ने डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा भाई? 6 बार और 105। ये अपना आंसर आ गया। कोई दिक्कत है तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। चलिए, छह था शायद, है ना? छह। 17/15 इंटू 17/15, फिर प्लस का साइन 2/15 इंटू 2/15 माइनस 17/15 गुणा 4/15। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि इसमें ये दोनों बार कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है तो अपन ने क्या किया? 15 1/15 1/15 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया? 17 का स्क्वायर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन को फिर से स्टार्ट करते हैं मिलकर। 17 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये अपन ने कॉमन ले लिया था। फिर -17 इंटू 4। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो ये कितना आ गया? 225। 15 इंटू 15 225। इधर कितना बच गया? 17 का स्क्वायर 289 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये कितना आ गया? 17 दूनी 34, ये आ गया 68। कोई दिक्कत? अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको जोड़े, क्या आएगा? 99 और 305 माइनस में 68। क्या करोगे भाई? 300 में से 60 गए, 45, 245 है ना? और 8 और घटाओ 5, एक बार गए 40 और 3 गए 47। ये कितने आ गए? 247/205। इसके बाद क्या किया? इसको अपन ने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई ये कितना आ गया भाई? ये आ गया 289 और फिर प्लस का साइन, ये कितना आ गया? 16 नहीं है भैया, 2 है। 2 का स्क्वायर 4 और ये 68। 225 मल्टीप्लाई ये कितना आ गया? इनको जोड़ा 293 माइनस 68। 13 में से 8 गए 5, 8 में से 2 गए 2 और ये 2 कैंसिल किया, आंसर आ गया 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 45 मिनटों को एक दिन के भिन्न में रूप में व्यक्त करना है। भाई 45 मिनट होते हैं, अगर घंटे में इसको लेंगे तो 60। एक दिन में 24 घंटे होते हैं कि नहीं होते? तो इसको काटा पीटी इसके साथ होगी तो 15 तिया 45, 15 चौक 60। ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा मेरे हिसाब से 8 बार। तो ऊपर 1 बच गया, नीचे 8 और 4 बच गए, 8 चौक 32। आगे बढ़ते हैं भाई। 8वां क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 008 श्री 108 का 21/24 का 5/9 का 4/7 का 3/5 होगा। आई बात समझ में? ये कह रहा है कि का जिसके साथ भी आता है मल्टीप्लाई होता है।
1008 1008 का 21/24 जो भी आंसर आएगा उसका 5/9 और जो फिर आएगा उसका 4/7 और 3/5 क्या होगा। देखिए भाई सबसे पहले यहां से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। खत्म 21 3 बार है ना, ये 3 बार यहां जा रहा है यहां है ना। आगे बढ़ते 3 3 9, ये कितनी बार गया 6 बार। अब 6 को भाग लगाते हैं इसके अंदर, 6 एकम 6 बच गए 4, 6 छंगड़ा 36 बच गए अपने पास 4, 6 अट्टे 48, आंसर कितना आ गया 168। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 9 देखिए भाई, यदि ब्रैकेट 1/2 माइनस 1/4 फिर प्लस 1/5 माइनस 1/6 ब्रैकेट को 2/5 माइनस 5/9 प्लस 3/5 माइनस 7/18 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। देखिए भाई अब इसको इससे भाग देंगे तो भागफल क्या होगा। सबसे पहले तो इन भिन्नों को चेंज करनी है ना, इसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले इसको एलसीएम लेते हैं, पहले अपन पेयर में चेंज करते हैं ऐसे 2 4 ऊपर 2 इधर 2/8 क्या आ गया। देखो इस प्रकार की भिन्न को अगर फटाफट सोल्व करना है, ये इधर 4 माइनस 2 और ये आपस में इंटू क्या बच गए 2, तो इसको काटा 1/4 यानी इस पेयर का नंबर आ गया 1/4। फिर साइन है प्लस का, फिर इसको ऊपर की ऊपर 6 यहां देख लीजिए 1/5 माइनस 6 और 5 और इंटू किया 30 क्या आ गया 1/30। ये तो इधर सोल्व हो गया। अब इसको पूरा सोल्व कीजिए, ये कितना आ गया 30 प्लस ये इधर आ गया 4 और आपस में किया 30 इंटू 4 तो ये कितना आ गया 34/30। अब इसको काटोगे 34/30 को 2 से तो 17/2 यानी 17/60 अपना ये भिन्न आ गई। ये कितनी आ गई 17/7। अब करते हैं इसको सोल्व। पहली वाली 17/7 आ गई। अब दूसरी को देखिए भाई साहब क्या आएगा। पहले तो इन दोनों को उठाते हैं 18 25 और नीचे 45 तो क्या बच गया भाई अपने पास 25 में से 18 गएंगे 5 2 7 माइनस के 7/45। इधर साइन कितना है प्लस का। 18 को 3 से किया 54 18 किया 54 और इसको किया 35 माइनस 35 और इन दोनों को किया 90 क्या आ गया 90 है ना। तो ये कितना बच गया 5 और 10 15 और 4 19। ये कितना आ गया 19। 14 में से 5 गए 4 और 19 ठीक है। एलसीएम कितना आ रहा है भाई 90। 2 बार गया माइनस के 14 प्लस 19 क्या बच गया 5/9। काटते हैं 5/1/18 क्या आ गया प्लस का 1/18। इस वैल्यू का मान को 1/18 से भाग देना है। देखिए 17/60 भाग में 1/18। 18 क्यों गया ऊपर भाई 1 है 1 यहां किया तो 18 ऊपर चला गया। अब इसको काट लिए भाई। कोई भी नंबर को ऐसे ही तो भाग दोगे
भाग है, ये भाग में तो जा रहा है, तो 1 2 तीसरा नंबर कहाँ ऊपर चला जाता है। काटिए, 6 से जा रहा है 3 बार, ये 10 बार, ये कितना आ गया 51/10। और इसको अगर और भी आगे सोल्व होगा तो 5 सही 1/10 आंसर आ गया भिन्न के रूप में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10। किसी संख्या का 1/5 उसके 1/17 7 से 10 अधिक है। अधिक है, वह संख्या क्या है? वह संख्या है, देखिए भाई, किसी संख्या का 1/5 और 1/17, मान लो इन दोनों का एलसीएम लिया 35, इसका 1/5 कितना होगा 7, और 1/5 7 आ गया। इसका कितना आएगा 35 का 1/7 आएगा 1/5 आ गया। इन दोनों का जो अंतर है वो है 10 अधिक है, 10 अधिक है, यानी दोनों का अंतर कितना है 2 की वैल्यू कितनी है 10, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो गई। तो क्या पूछ रहा है, वह संख्या पूछ रहा है। तो संख्या कितनी थी 35, तो 35 की वैल्यू कितनी होगी 35 × 5, 15 80 लगी 25, 2 15 और 2 17, 175। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। किसी धनात्मक लब्धांश भिन्न, यानी कोई भिन्न क्या है, धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, भिन्न के स्वयं भिन्न वाक्युम क्रम होता है भाई। जैसे कोई भिन्न है x, तो इसका क्या होता है रिवर्स, वाक्युम क्रम को बोलते हैं रिवर्स, यानी उल्टा, जैसे y/x। तथा स्वयं भिन्न का अंतर 9/20 है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न क्या होगी। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए भाई भिन्न क्या होगी, अभी पता लगाते हैं। पहले तो भिन्न क्या है अपने पास, पॉजिटिव नंबर में है, पॉजिटिव यानी कोई माइनस वगैरह का साइन नहीं है। फिर क्या कह रहा है, भिन्न का वाक्युम क्रम, यानी इसको एक बार रिवर्स करना है। और तथा भिन्न स्वयं भिन्न का अंतर, स्वयं भिन्न का अंतर, यानी एक बार तो इसके वाक्युम क्रम और स्वयं भिन्न का अंतर कितना है 9। तो भिन्न कितनी है भाई, भिन्न देखे अपने पास, भिन्न है x/y। अब क्वेश्चन में कह रहा है अंतर कितना है 9/20 का, और क्या है अंतर इनके वाक्युम क्रम का। तो वाक्युम क्रम कितना हो गया x/y बराबर 9/20। इसका इससे इंटू, इसका इससे इंटू, x² माइनस y² x/y। कोई दिक्कत, इसको बोल सकते हैं a² माइनस b² को a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर x और y, ये 9/20। अब करते हैं इसको सोल्व। देखिए सबसे पहले क्या होगा, इसके फैक्टर होंगे। सबसे पहले सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है 20 और 1। भाई 20 और 1 मल्टीप्लाई में 20 हो रहे, मगर यहां जोड़ेंगे 21, 20 और 1 21, 21 और क्या होगा 19। अब इनका इंटू किया तो 9 तो नहीं आ सकता ना। आगे बढ़ते हैं,
दूसरा फैक्टर 2 से ले लेते हैं, 10 और 2 20 हो रहे, यहां 10 करते हैं, यहां 2 12, और 12 जब पहले आ गया 9 तो आ ही नहीं सकता, ये फैक्टर भी अपने कामयाब नहीं हुआ। फिर क्या करते हैं, 3 से भाग नहीं जा रहा, 4 से देखते हैं, 5 इंटू 4 20 आ रहे, ये तो सेटिफाई, ये देखते हैं 4 प्लस 5 9 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 4 1, ये सेटिफाई हो गया। तो भिन्न कितनी है, 5 और 4 के रूप में, यानी 5/4 के रूप में भिन्न है, वो आंसर सेटिफाई हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। भाई रीड के बच्चों, स्टूडेंट्स, दोस्तों मेरे, देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इनको 1-2 बार आप अच्छे से रिवाइज लीजिए कर, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे और ट्राई करें। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना मैसेज डालें कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ओके बच्चों, ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं।